भाइयों, मोदी आ रहे हैं उससे मेरी पढ़ाई की बात मेरे से पहले बोलने वालों ने आपको ये बताया होगा कि यहाँ पानी इस जगह पे जहाँ पर आज कितनी जलसा इतना भारी विशाल हो रहा है, ये जलसा यहाँ पर पानी में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेंटर भारत सरकार ने खोली है। अगर ये भारत सरकार हमारे को ये इशारा नहीं देती कि ये यूनिवर्सिटी रोहतक जाने वाली थी। याद करो आज से 15 साल पहले जब मैं यहाँ से MP हुआ करता था, अगर आपको यहाँ का नेतृत्व मजबूत नहीं हुआ तो ये यूनिवर्सिटी छोड़कर जा सकती थी। तो और भी सुविधाएं आपकी जो आपकी राजनीति के अंदर मैंने उनको राजनीति सिखाई थी और आज लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बन रहे हैं। न केवल वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन आज के दिन वो मेरे रिश्तेदार भी हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैंडिडेट हो रिश्तेदार हो, ये देश के निर्माण की बात है। आपकी भारत और विरोधी सही ढंग से इसका करेंगे। हमारे कांग्रेसी को, कांग्रेस प्रत्याशी को आप लोगों ने यहाँ से करके भेज दिया कि आने वाले समय के अंदर वो आपकी मुझे प्रचार बनाए प्रचार करता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपति आदमी के पास सबसे पहले होगी वो गवर्नमेंट को होगी हमारे राज्य है। इसी तरह से जो हमारे शासन के दौरान 1,70,000 करोड़ इसके ऊपर लगा है। इससे राज्य के आज है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों के अंदर जो परिवार के अलावा 52 करोड़ जो मार्केटिंग की जो हाईवे है, ये भी अनाज की सरकार में मुहैया करना है। तो मैं बहुत बड़ा साहब का ध्यान मेरे घर में हेलीकॉप्टर के ऊपर है। तो आपको सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ, भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बुद्ध पूर्णिमा मैं समस्त देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ गुरुदेव रामदास जबरदस्ती और महान सेनानी राम तुलाराम जी को नमन करता। मेरे जन्म के शहीदों और अभिमान की भूमि को प्रणाम करता। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताज़ा न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ भी वहाँ भी बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। पुरानी पुरानी यादें की, क्योंकि हरियाणा को बहुत सफला एक बहुत बड़ा घर भी बन गया है। और मैं बड़े गर्व के साथ रहता हूँ। मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और दुनिया से मिली। मेरा सौभाग्य रहा इस मिट्टी ने भी मुझे ढका है। 1995 का साल मालूम होगा जब मैं प्रधान के रूप में यहाँ आया था। आमतौर पर प्रधान आते हैं दवा करने के लिए, मैं मुकाम करके आ गया यहीं पर रहता था। और उस समय काम करते थे। उस समय हमारे रमेश जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे। रमेश जी, मैं नरोला जी हरियाणा की खूब आख्या मैं यहाँ आता हूँ यहाँ के आपका खाना खूब खाया और हमारे ग्रामीणों में सुविधा हलवाई इसी के कारण लेकिन अभी मंत्री अच्छी मंत्री और गर्मी के सीजन में एक गिलास पानी, मूंगफली की रोटी और एक प्याज सारे भूखे लगे जी सीधा साधा खाना वो मेरा है। हरियाणा की जो आज पूरी दुनिया में सारी भारत विरोधी ताकतें लगी है, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं दिया। अभी मोदी को आपका कर चुकाने के लिए बहुत काम करना, हमारे हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाना, और इसके लिए जरूरी है एक बार साथियों, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे,
देश का भविष्य भी जुड़े। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है? और हरियाणा के लिए तो मोदी मामला शायद यहाँ हरियाणा में आपको कम से कम 5,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो दूर से जिला ऐसे कहते वाले 5,000 लोग मिलेंगे। हरियाणा के साथ मेरा जो अपना बना, हरियाणा में मुझे जो प्यार मिला और इसलिए हरियाणा का अधिकार भी मुझे बनता है। चलने फिरने में क्या लगता है? इतना मैंने आपसे लड़ा और पिछले 10 साल में आपने उस प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और ये इंडिया का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडिया में तैयार हो गए। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ करके जो खाते के ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5 जगह से पूरा हरियाणा में बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हिंदी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग। अरे देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही थाम चुके हैं, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का दौर बढ़ गया और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम करना नहीं है, उधर ईवीएम करिए। यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा इसके सर पर होना है और इसलिए बराबर जम करने का ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान
उसमें एक भी बीज डालेगा जिसका फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उसे वोट डालेगा क्या? डालेगा कि हरियाणा वालों को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी करने वाली है। और कांग्रेस को दिया है वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसी सरकार बनेगी? बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। साथियों, 24 के चुनाव में पूरा देश कांग्रेस की सच्चाई जान गया। कांग्रेस और इनके वालों के लिए देश में भी बड़ा उसका अपना ग्रुप है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया। एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब हिंदी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। इन्होंने SC, ST, OBC इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। आपने क्या अखबार में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट है और बंगाल में भी इंडी जमात का SC, ST, OBC के आरक्षण किया। उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधियों की जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया। बंगाल में लोगों ने क्या किया? बंगाल में लोगों ने मुसलमानों को रातों रात OBC के सर्टिफिकेट दे दिया। जो आरक्षण OBC को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए और न होती तो क्या होगा? ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई में क्या करते? ये मेरे आदिवासी भाई में क्या करते? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की CM ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वो मुसलमानों को OBC का आरक्षण देकर रहेंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, TMC हो,
इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई गरीब का, आदिवासी का, पिछड़ा का आरक्षण छीन नहीं सकता। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। और भाइयों बहनों, ये चुनावी भाषण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां हरियाणा में हर कोई दिन में 200-400 बार राम राम बोलता है। हर 10 कदम पर वो राम राम बोलेगा ही बोलेगा। राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम होता है, लेकिन कांग्रेस का बस चले तो हरियाणा में राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरावट आता है। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसे राम मंदिर नहीं बनेगा। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया और अब तो सरदारी के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं करते। वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे? क्या रामलला को फिर से अपमानित करेंगे? क्या ऐसे लोगों को मेरा हरियाणा जवाब देगा कि नहीं देगा? हर बूथ में चुन कर उनको साफ करेगा कि नहीं करेगा? साथियों, कांग्रेस हमारी आस्था का नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा किसने नहीं फहराने दिया? आज ये लोग कह रहे हैं ये सत्ता में आए तो फिर से 370 वापस लाएंगे। क्या हम कश्मीर के हुए बलिदानों को बेकार जाने देंगे? क्या बेकार जाने देंगे? क्या कांग्रेस के मंसूबों को क्या हरियाणा कामयाब होने देगा? क्या साथियों, कांग्रेस ने देश के पूर्व फौजियों के साथ भी धोखा किया, एक्स सर्विसमैन के साथ धोखा, उन्हें 10 पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलने दी।
कांग्रेस झूठ बोलती थी कि ओआरओपी पेंशन उसके लिए 500 करोड़ रुपया पूर्व फौजियों को देंगे। अब ये चुनाव जीतने के लिए पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया और कांग्रेस के जहर में सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति नफरत का भाव बढ़ा था। और 1962 में पंडित नेहरू जी को और का दुपट्टा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, उसके लिए सुनेगा हमारे देश की सेना और आज भी पड़ेगा उसी निगाह में हमारी सेना का अपमान करने के मौके ढूंढते रहते और उसी बदले की भाव से उसने 500 रुपये ऐसे फेंक दिया और कह दिया कि आरोपी हो जाएगा। वो आरोपी होने का मतलब क्या होता है, तो मोदी ने आकर बताया। मोदी ने आकर के जब वो आरोपी लागू किया, बन रहे पेंशन लागू किया, उन्होंने 500 रुपये का चेक किया था, आपकी आंखों में धूल रुपये का पाप किया था। मोदी ने जब एक्चुअली आरोपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया लगा। कितना? अरे जरा बताइएगा, 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब कोई ये बताए कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के परिवारों के बैंक के खाते में जमा हो चुका है। जब सैनिकों का मांग रखने का जज्बा होता है तो काम भी उसी जज्बे से होता है। साथियों, हमारे हरियाणा को भी लूटने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कांग्रेस के समय में क्या हाल था। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले के बाहर नहीं लेता। ऐसा तो क्षेत्र नहीं जिसे लूटने का खुला खेल न चलता। आपको याद है ना, नौकरी दिलवाने के नाम पर ये लोग जमीनें गिरवा देते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग की तो पूरी इंडस्ट्री चलती थी, सड़कें गड्ढों में होती थी, उद्योगों पर संकट आने लगा था। आप कल्पना करिए अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह जाती तो हरियाणा का क्या हाल। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हम न दिल्ली दूर है न चंडीगढ़ दूर है। हम नालों वाले सुबह चंडीगढ़ से निकलते हैं और जाकर के काम पूरा करके शाम को घर पहुंच जाते हैं। गुरुग्राम वालों का तो जीवन ही द्वारका एक्सप्रेसवे में आसान कर दिया। इसलिए अभी पूरे एरिया में नए उद्योग लग रहे, रोजगार के नए अवसर पैदा। भाई बहनों, मैं गुरुग्राम के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अगले 5 साल ये देश में एक बड़ी क्रांति का समय होगा। आप देखिए कैसे नए सेक्टर हमारे नौजवानों का
भाग्य बदलने का सेमीकंडक्टर सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन हब, फार्मा हब, और इनमें सबसे इन सब में बहुत से ज्यादा काम मेरे देश के नौजवान जवानों को मिलेगा। आपके हर सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। साथियों, कांग्रेस के विश्वासघात मुक्त होगी तो हरियाणा का किसान भी रहा। यहां उसने किसान को सिंचाई के पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हम नगरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे भिवानी का किसान बाजरा, किसान का यहाँ जो बाजरे की खेती है, और हमारा यहाँ का किसान जो बाजरा पैदा करता है, मेरे प्रिय बाजरे से वो है। और मैं याद है यहाँ जब भी आया बाजरे की खिचड़ी और खाई, और मजा है कि बाजरे की खिचड़ी खाओ तो आधी खिचड़ी आधा की तब है खिचड़ी खाने का तैयार होता है। मैं दुनिया की आदमी इतना खा तो नहीं सकता था, लेकिन उनका प्यार हरियाणा के लोगों का, यहाँ का बाजरा आज भी वो मेरे याद हो जाता है। लेकिन आपके बाजरे के अन्न के प्रचार की जिम्मेदारी खुद मोदी ने ले रखी है। मैंने जितने मिले थे, जितना मोदी है उसके लिए इनाम दे दिया श्री अन्न। और मैं दुनिया भर में उसका एम्बेसडर बन गया हूं, उसका अध्यक्ष बन गया। आपने देखा होगा हमारे देश में G20 की समिति हुई, दुनिया भर के बड़े-बड़े नेता यहाँ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसको कहें वो सब G20 में थी। और मोदी ने उनको क्या दिलाया? मोदी ने तो बाजार दिलाया। और बड़े नेता लोगों का ये सुपर फ्लो है। अब कहीं प्रेरणा नहीं आया कि मुझे भी अमेरिका बुलाया था, व्हाइट हाउस में भोजन था। व्हाइट हाउस में उस दिन काफी लोगों को खाने को बुलाया, देश भर के लोगों को, और सबको उन्होंने बाजार किया व्हाइट हाउस में आने का। इससे क्या मोदी का प्रचार होगा? इससे प्रचार हुआ हरियाणा का, हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के बाजरे का। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई। चौधरी बंसीलाल भिवानी महेंद्रगढ़ के विकास के लिए और मुझे बड़ा सौभाग्य रहा, चौधरी बंसीलाल जी से बड़ी निकटता रही। और वो रात को देख कर जाने के आदमी थे, तो कभी कभी हमारे मीटिंग रात को 1 बजे रात शुरू होती, और कभी कभी सुबह सुबह तक चलती। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ, और मैं देखता रहा कि जब भी बातों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात आती थी, ऐसी एक मीटिंग नहीं होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात निकली हो और चौधरी बंसीलाल जी के
मासूम है। और वो मुझे इतना इतना देख चुकी जब मैं गुजरात का था, मैं सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो एक नाम ऐसा बन गया। और कमाना की दुनिया में भी साथ काम किया, वर्षों तक साथ में काम किया साथियों। लेकिन ये जो महापुरुष है उन सब से प्रेरणा लेते हुए आज मेरी भी गारंटी है कि हरियाणा का विकास हम रुकने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए 25 मई को भिवानी और नगर से चौधरी धर्मवीर सिंह और गुरुग्राम से राम इंद्र सिंह जी, मेरे दोनों साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और आप जब उनको कमल के निशान पर वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मतदान ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में मीडिया की बात करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम है, करेंगे आपको क्या कमाल है, ठंडे हो गए मेरा प्रश्न करेंगे। मेरा काम करेंगे, एक पहले तो मैं गाँव हर इलाके में गया, हजारों परिवार में गए, लेकिन आप सवाई नहीं कर जाएंगे गाड़ी तो मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे मदद? सब लोग करोगे? ऐसे ही करेगा, सही नहीं करोगे ना। एक काम करना, यहाँ से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना और हर परिवार के लोगों को बुला करके कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम मुझे पसंद होता है। मुझे लगेगा